अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनाना बताएंगे जो कि समर के हवाले से है और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल यूनिक वे से हम ये फ्रॉक को कटिंग करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ देखिए मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। इसे हम रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेंगे। ये सीधी साइड है तो इसे मैं रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है और इस तरह से 4 फोल्ड है, ये 2 फोल्ड और ये 2 फोल्ड। इस तरह से फर्स्ट मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इस फैब्रिक को जो हमने लिया है वो हमने लिया है 31 इंच और ये जो फ्रॉक है हम 4 से 5 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं। 31 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच यानी 4 फोल्ड होने के बाद। तो चले अब इस पर ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट हम एक निशान लगाएंगे 6 इंच पे। तो यहाँ 6 इंच पे मार्क करने के बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब जैसे हम नॉर्मली ग्राफ बनाते हैं फ्रॉक का हम वो बनाएंगे, यानी जो हमने 6 इंच यहाँ छोड़ा है उसके बाद हमने जो भी यहाँ मार्किंग करनी है। सो फर्स्ट यहाँ मार्क करेंगे शोल्डर जो कि है 5.5 इंच यानी 5.5। शोल्डर डीप लेंगे 6 इंच, निशान को सीधा कर लेंगे। चेस्ट लेंगे 8 इंच, कमर लाइन लेंगे 5.5 यानी 5.5 और कमर लेंगे 7.5 इंच। इन दोनों को आपस में मिला देंगे निशानों को, यानी चेस्ट और कमर के। और यहाँ आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे। इस निशान को नीचे से मिला देंगे, यानी जो घेर है फुल हमने इसमें घेर ले लेना है। सो इस निशान को लगाने के बाद अब एक निशान हम लगाएंगे लंबाई में 2 इंच का और यहाँ हम दे देंगे हल्की सी राउंड शेप। तो देखिए ग्राफ कंप्लीट है। अब यहाँ हम जो इस तरह से देखें शोल्डर डी बनाते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी और अलग से हम जो स्लीव्स लगाते हैं उसमें वो भी ज़रूरत नहीं होगी। किस लिए? ये जो पॉइंट है ये हम कट कर देते हैं तो हम सीधा कर लेते हैं, यानी इस लाइन को ये देखें जो शोल्डर डीप की है इसको हमने फर्स्ट सीधा किया। अब इन दोनों पॉइंट को हमने मिला देना है आपस से। ये देखें इस तरह से हम इसे मिलाएंगे राउंड में, ये इस तरह से आ जाएगा जिससे इस स्लीव्स का लुक आएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे करेंगे और यहाँ से भी। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कुछ लुक लेना था। कमर से हमने इसे मिलाना स्टार्ट किया है और जो शोल्डर डीप थे यानी 5.5 इंच के उस निशान को मैंने सीधा किया और जो 6 इंच का एरिया था हमारा उसको हमने इस तरह से कवर कर लिया। इसलिए हमने ये 6 इंच का एक्स्ट्रा लिया था। अब जब हम इसे कटिंग करेंगे तो ये एज ए स्लीव्स आ जाएंगी। तो चलिए अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इसे हमने कटिंग कर लिया है। अब ये देखें जो एक्स्ट्रा ये बॉक्स है ये हमारे काम का नहीं है, इसे हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब यहाँ नेक भी मेजर कर लेते हैं। 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रखेंगे हम इस तरह से। और बैक नेक के जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे 2.5 इंच। फ्रंट नेक को हम रखेंगे 4 इंच। और अब यहाँ नेक की कटिंग कर लेंगे। फर्स्ट बैक नेक के साइड कटिंग करेंगे, फिर बैक नेक को लगा के फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट है, जो कुछ इस तरह से लुक आएगा। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा बैक पार्ट, देखिए ये बैक पार्ट आ गया हमारा और ये आ गया हमारा फ्रंट पार्ट। ये देखिए इस तरह से। अब जब ये हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये एज अ स्लीव्स ये देखिए इस तरह से आ जाएंगे। ये वन कटिंग है बिल्कुल, आपने स्लीव्स अलग से नहीं कटिंग करनी। तो हमने इसको स्टिच करना है, दोनों सीधे पार्ट को हम अंदर रखेंगे। तो देखिए इस तरह से इसे हमने रखना है और यहाँ से हमने इसे सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक। नॉर्मली फ्रॉक में हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं सिर्फ इतने, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा पीस है तो ये शोल्डर के साथ ही फुल ज्वाइन होगा। ये देखिए इस तरह से और यहाँ से भी इस तरह से। इसे ज्वाइन करने के बाद फिर हम इसमें नेक रेडी करेंगे। तो चले इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखो मशीन की तरफ हम आ गए हैं। अब इसे सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हमने ये देखें, ये जो इसका सेंटर यानी इसका जो कट है, यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और इस साइड पे भी हम एक कट डाल देंगे, यानी जहाँ से हमने इसे चेंज लंबाई में रखा था वहाँ हमने एक कट लगा दिया है। अब हमने इसकी स्लिप्स को जो है फोल्ड कर लेना है। ये देखें, यहाँ से हमने इसे फोल्ड करना है, स्टार्ट करना है और यहाँ तक हमने इसे फोल्ड कर देना है। तो चलिए इसे रेडी करते हैं। तो देखें, मशीन की तरफ मैं आ गई हूँ। यहाँ से हमने इसे सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसे मोड़ना है और यहाँ सिलाई लगानी है। फर्स्ट हम इसे सिंगल फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से दूसरी स्लिप्स को भी हम रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इस तरह से मैंने फर्स्ट स्लिप्स को फोल्ड कर दिया है, फ्रंट बैक दोनों साइड से, और इस साइड पे भी मैंने इस तरह से देखिए फोल्ड कर लिया है। और यहाँ जहाँ तक हमारी फिटिंग थी यानी कमर की, वहाँ तक इसको मैंने फोल्ड किया क्योंकि इसकी गुलाई यहीं तक थी। और ये देखिए, इस तरह से ये शेप आ रही है। यहाँ हमने कट लगाया था, अगर हम यहाँ कट नहीं लगाएंगे तो यहाँ झोल आ जाएगा। इसी तरह मैंने इस साइड पे भी, जैसे आपको बताया था, कट लगाया है। अब हमने इस पर फिटिंग लगानी है। फिटिंग इसकी इस साइड से लगेगी, यहाँ से लेके इस तरफ, और यहाँ भी इसकी हमने फिटिंग लगानी है। और जो नीचे घेर है हम उसे फोल्ड करेंगे, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी फिटिंग भी मैंने लगा दी है दोनों साइड की। और फिटिंग लगाने के बाद, जिसका मैंने बताया था नीचे का दामन है, वो भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको रेडी कर लिया। तो घेर भी रेडी है। अब यहाँ हमने फिटिंग डालनी है। तो फिटिंग डालने के लिए यहाँ मैं गेजिंग का यूज़ करूँगी। सो फर्स्ट हम यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे यानी नेक से, और यहाँ हम निशान लगाएंगे 11 इंच पे इस तरह से, और यहाँ भी एक निशान लगा के इस लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया और इस निशान को सीधा कर लिया है। ये निशान जो हमने कमर थी उसी पे लगाया है, यानी जहाँ तक ये स्लीव्स खत्म हो रही है वहीं तक ये निशान आएगा। ये निशान हम बैक पे भी लगा लेते हैं। तो देखिए, यही निशान मैंने बैक पे भी लगा लिया। अच्छा, ये जो निशान है मैं सीधे कपड़े पे लगा रही हूँ, यानी राइट साइड पे लगा रही हूँ। हमने ये रॉन्ग साइड पे नहीं लगानी। देखिए, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। राइट साइड पे मैंने निशान लगा लिया। अब इसमें हमने गेजिंग कैसे डालनी है। तो देखिए, यहाँ मैंने गेजिंग ली है, इस तरह से मार्केट में मिल जाती है। ये खुली भी मिलती है। उसके बाद मैंने इसे इस तरह से रील के ऊपर भर लिया था। ये इस तरह से देखिए मिलती है। इसे गेजिंग कहते हैं, यानी गेजिंग इलास्टिक कहते हैं। ये गेजिंग डालने के लिए काम आती है और ये बॉबिन में भरी जाती है। आप उन्हें बोलेंगे बॉबिन में डालने वाली गेजिंग दे दे, वो आपको आराम से दे देंगे। और ये इस तरह से देखिए स्टिचिंग वाले। अब इसको हमने बॉबिन के ऊपर भरना है। ये बॉबिन के ऊपर भरने के बाद इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए, इस तरह से इसे हम रखेंगे। इसको हमने बिल्कुल इस तरह ढीला नहीं भरना है, इसको हमने हल्का सा खींच के भरना है। देखें, इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ इलास्टिक नॉर्मल जो मिलती है वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं। इससे ज़रा लुक अच्छा आता है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखें, इसको हम भरते जाएंगे, फुल को इसको भर लेंगे और इसे हम लगाएंगे स्टिल में, यानी नीचे की साइड। और जो ऊपर धागा होगा वो मैचिंग का, यानी फैब्रिक के मैचिंग का हमने उस पर लगाना है। सो चले, इसे हम फुल कर लेती हूँ। और ये इजीली आपको मिल जाएगी 5 से 10 रुपये में आसानी से। जहाँ से रील मिलती है आप उन्हें बोलेंगे बॉबिन में डालने वाली इलास्टिक दे दें, गेजिंग दे दें, वो आपको दे देंगे। तो चलिए, मैं इसे भर लेती हूँ और फिर मशीन पे चलते हैं, देखते हैं इसे किस तरह से डालेंगे। तो देखो, मशीन की तरफ हम आ गए। जैसे कि मैंने बताया था, ऊपर जो है रील का धागा मैंने लगाया है और नीचे की साइड पे मैंने इसमें लगाई है, ये देखिए, ये गेजिंग। ये देखिए, इस तरह से नीचे की साइड पे गेजिंग है, ऊपर रील है। सो इसे हमने सिंगल कपड़े को मैंने कर लिया है और यहाँ से हम इसे रख के सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। सीधे हिस्से पे हमने निशान इससे लगाए हैं कि सीधे हिस्से पे सिर्फ हमारा जो फैब्रिक का धागा है वो नजर आए और नीचे की साइड पे गेजिंग आ जाए, वरना गेजिंग ऊपर आएगी, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसका निशान सीधे कपड़े पे लगाते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह से इसमें हम निशान लगाते रहेंगे, इसमें गैदर आती जाएंगी। अच्छा, ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ इसके साथ हम एक और सिलाई लगाएंगे, डबल लगाएंगे, ज़रा गेजिंग और अच्छी आएगी। आप चाहें 3 से 4 आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 यहाँ लगाई जाती है। और ये गेजिंग वाली पेटी बनती है एक बेबी के लिए, वही बड़ी ज़बरदस्त बनती है। वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह डिज़ाइन सिखाऊंगी इसी गेजिंग के साथ। तो इसके साथ मैं एक और लाइन लगा लूँगी। अब इसे कंप्लीट करते हैं, इसी के साथ हम वो लाइन लगा लेंगे। चलिए, इस फर्स्ट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इस तरह से मैंने गेजिंग डाल दी है, फ्रंट पे भी और ये देखिए बैक पे भी एक साथ हमने गेजिंग डाल दी, जिससे इसका लुक कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसमें हमें आस्तीनें अलग से भी ज्वाइन करनी नहीं पड़ी। देखिए कैसे आस्तीनें हमारी इसके साथ ही ईजिली आ गई हैं। आप जब बेबी से पहनेगा तो आस्तीनें देखें इस तरह से गिरेंगी। ये देखिए,
ये बिल्कुल अम्ब्रेला स्लीव जैसे हम पहनते हैं ना, बिल्कुल सेम उसकी तरह ही आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स का कुछ लुक आएगा, बिल्कुल अम्ब्रेला स्लीव्स की तरह जब बेबी इसे पहनेगा। इस तरह से नीचे की तरफ डाउन हो जाएंगी और बहुत अच्छा और खूबसूरत सा डिसेंट सा लुक देंगी। इस तरह से देखिए हमारी दोनों स्लीव्स आ जाएंगी। सो हमारी ये जो फ्रॉक है अम्ब्रेला फ्रॉक विदाउट स्लीव्स कटिंग, सो ये रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।